वेलकम टू SPIC J2 ऑनलाइन क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का डेरिवेशन कराया था और प्रिज्म का इंट्रोडक्शन दिया था, और उसके बाद के वीडियो में हमने आपको बताया था कि अल्पतन विचलन कोण क्या होता है और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है प्रिज्म के द्वारा। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कोणीय वर्ण विक्षेपण और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण या इसी को हम लोग परिक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, इसको हम लोग थीटा से व्यक्त करते हैं। इसको हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता क्या है, चलिए ये देखिए। आप जानते हैं कि एक प्रिज्म की संरचना है, प्रिज्म ABC। प्रिज्म का कोण A है। इसके अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की कोई किरण मान लेते हैं PQ तिरछा आपतित होती है, और हमने आपको बताया था वर्ण विक्षेपण में कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में अर्थात 7 रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से, और जिसमें से वायलेट कलर सबसे नीचे और रेड कलर सबसे ऊपर, अर्थात मुख्य परिच्छेद की ओर रेड कलर वायलेट कलर और शीर्ष की ओर रेड कलर। तो अगर हम मान लें कि ये वायलेट कलर और ये रेड कलर है, बाकी कलर इनके बीच में, यहाँ पर हम 2 रंगों की अभी बात कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट। तो ये वायलेट कलर और ये रेड कलर है। अगर ये रेज को हम सीधे ले जाएं तो ये रेड कलर का विचलन कोण कहलाएगा, और विचलन कोण को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। रेड कलर का विचलन कोण डेल्टा आर कहलाएगा। अगर हम वायलेट कलर की बात करें तो वायलेट कलर के लिए विचलन कोण डेल्टा वी कहलाएगा। इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं ऐसे, ये किसी बिंदु पर अवश्य रूप से मिलेंगे, मान लेते हैं बिंदु O पर मिलेंगे। तो बिंदु O पर बनने वाला कोण थीटा आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अर्थात थीटा इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो यहाँ से हम डेल्टा V माइनस डेल्टा आर लिख सकते हैं। यहाँ पर अभी 2 कलर हमने आप लिए हैं, बताया है, वायलेट कलर और रेड कलर। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच बनने वाला कोण, ध्यान से समझ लें कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है अर्थात वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, तो कोई भी 2 कलर, तो किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच बनने वाला कोण कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने 2 कलर लिए हैं, एक वायलेट कलर और एक रेड कलर। तो वायलेट और रेड कलर के बीच बनने वाला कोण थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा आर कहलाएगा। अर्थात बैंगनी और लाल, बैंगनी और लाल रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा आर। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से प्राप्त हो जाती है कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच बनने वाला कोण कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी 2 कलर हो, यहाँ पर हमने वायलेट कलर और रेड कलर लिया हुआ है, तो वायलेट और रेड कलर की निर्गत किरणों के बीच बनने वाला ये कोण थीटा कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और वायलेट और रेड कलर के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर कहलाएगा।
जहां डेल्टा वी वायलेट कलर का विचलन कोण और डेल्टा आर रेड कलर का विचलन कोण कहलाता है। अगर हम इस कोणीय वर्ण विक्षेपण के फार्मूले को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में प्राप्त करें तो आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम इज इक्वल n-1 इंटू ए, जहां एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहलाता है और n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कहलाता है। अगर इस फार्मूले से हम बैंगनी रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण प्राप्त करें तो बैंगनी रंग का अल्पतम विचलन कोण डेल्टा वी कहलाएगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण a और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nv कहलाएगा। यदि वायलेट कलर के लिए अपवर्तनांक nv और वायलेट कलर के लिए विचलन कोण डेल्टा v हो तो डेल्टा v इज इक्वल टू nv-1 इंटू ए। ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट और ये समीकरण नंबर आपका सेकेंड कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा आर इज इक्वल टू nr-1 इंटू ए। ये समीकरण नंबर आपका थर्ड कहलाएगा। यदि लाल रंग का अपवर्तनांक nr और लाल रंग का विचलन कोण डेल्टा आर हो, इस फार्मूले की सहायता से हम लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा आर बराबर nr-1 इंटू ए लिख सकते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर सेकेंड और समीकरण नंबर थर्ड से डेल्टा वी और डेल्टा आर के मान समीकरण नंबर एक में रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू nv-1 इंटू ए माइनस nr-1 इंटू ए। देखिए ए इसमें से होल कॉमन हो जाएगा तो nv-1 माइनस nr+1 इंटू ए, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा nv माइनस nr इंटू ए इज इक्वल टू थीटा। तो ये आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण का फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पदों में प्राप्त होता है, जहां v वायलेट कलर का अपवर्तनांक, r रेड कलर का अपवर्तनांक और a प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहलाता है। अर्थात वायलेट और रेड कलर के बीच बनने वाला कोणीय वर्ण विक्षेपण अर्थात विक्षेपण कोण थीटा इज इक्वल टू nv माइनस nr इंटू ए कहलाएगा। ये फार्मूला आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण का विचलन कोण के पदों में है और ये फार्मूला आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण का अपवर्तनांक के पदों में। जैसे यहाँ पर हमने केवल दो कलर लिए हैं, एक वायलेट कलर और एक रेड कलर। यहीं पर अगर हम बात करें कोई दूसरे कलर हो, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था स्पेक्ट्रम प्रिज्म के द्वारा विबग्योर, ये वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर है। तो वायलेट कलर का विचलन कोण आपने पढ़ा डेल्टा वी, इंडिगो के लिए डेल्टा आई, ब्लू के लिए डेल्टा वी, ग्रीन के लिए डेल्टा जी, येलो के लिए डेल्टा वाई, ऑरेंज के लिए डेल्टा ओ और रेड के लिए डेल्टा आर कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने दो कलर लिए थे, वायलेट और रेड। तो वायलेट और रेड के लिए अपवर्तनांक के पदों में थीटा इक्वल टू nv माइनस nr इंटू ए और विचलन कोण के पदों में थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये कहलाएगा। अगर यहीं पर हम अपवर्तनांक की बात करें तो ये nv, ni, nv, ng, ny, no और nr, अर्थात वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पर वायलेट और रेड कलर के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इक्वल टू nv माइनस nr इंटू ए है। अगर हम बात करें कि ग्रीन और ब्लू कलर के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का फार्मूला क्या होगा, तो ब्लू और ग्रीन कलर के लिए थीटा इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा जी कहलाएगा। तो यहाँ पर ब्लू और ग्रीन कलर के बीच बनने वाला
कोण थीटा इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा जी कहलाएगा। ये विचलन कोण के पदों में है। इसी प्रकार किसी भी कलर के लिए दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बनने वाला कोण कोणीय बाण विक्षेपण कहलाता है। अगर इसी को हम अपवर्तनांक के पदों में लिखना चाहें तो थीटा इक्वल टू एन बी माइनस एन जी इंटू ए कहलाएगा। सेम इसी प्रकार किन्हीं दो रंगों के लिए विचलन कोण के पदों में आप कोणीय बाण विक्षेपण का फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। किन्हीं दो रंगों के लिए अपवर्तनांक के पदों में भी आप कोणीय बाण विक्षेपण का फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता। प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता। प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता या इसी को हम लोग परिक्षेपण क्षमता कहते हैं और इसको हम ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई। ये फार्मूला होता है जहां थीटा आप जानते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है और डेल्टा वाई येलो कलर का विचलन कोण है। येलो कलर को मध्यवर्ती रंग कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन यहां से प्राप्त हो जाती है कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय बाण विक्षेपण तथा पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता कहते हैं और इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर बैंगनी और लाल, यदि बैंगनी व लाल रंगों के लिए विचलन कोण डेल्टा वी व डेल्टा आर हो तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिख सकते हैं। तब प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई कहलाएगा। जहां डेल्टा वी बैंगनी रंग का विचलन कोण, डेल्टा आर लाल रंग का विचलन कोण और डेल्टा वाई येलो कलर का विचलन कोण अर्थात पीले रंग का विचलन कोण कहलाता है। और पीले रंग को मध्यवर्ती रंग कहा जाता है। तो कभी मध्यवर्ती रंग के रूप में भी विचलन कोण का मान दिया रहता है। तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। अगर इसी फार्मूले को प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता का फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पदों में हम प्राप्त करना चाहें तो देखिए हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस समीकरण का नाम हम दे देते हैं 1। यदि बैंगनी, लाल तथा पीले रंगों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः NB, NR, NY हो तो आप अल्पतम विचलन कोण का फार्मूला पढ़ चुके हैं डेल्टा M इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू ए से। अगर हम बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान निकालें तो डेल्टा V इज इक्वल टू NB माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं। लाल रंग के लिए अगर हम विचलन कोण का मान निकालें तो डेल्टा R इज इक्वल टू NR माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं। पीले रंग के लिए अगर हम विचलन कोण का मान निकालें तो डेल्टा Y इज इक्वल टू NY माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं। अभी इसके पहले पिछले डेरिवेशन में हमने आपको बताया था कि डेल्टा V डेल्टा R का मान निकाल करके साथ में देखिए डेल्टा Y भी यहाँ पर जरूरत पड़ी हमें निकालना पड़ा
तो डेल्टा V, डेल्टा R और डेल्टा Y का मान इस समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो डेल्टा V, डेल्टा R व डेल्टा Y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू NB माइनस 1 इंटू ए माइनस NR माइनस 1 इंटू ए होल डिवाइडेड बाई NY माइनस 1 इंटू ए। देखिए ऊपर से एक कॉमन लेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू मिलेगा NB माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। तो ये प्रकाशित माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता का सूत्र अपवर्तनांक के पदों में कहलाता है, और ये प्रकाशित माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र विचलन कोण के पदों में कहलाता है। प्रकाशित माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा का कोई न तो मात्रक होता है और न ही कोई विमा होती है। यहाँ पर कभी कभी एक नंबर में प्रश्न पूछ दिया जाता है, आपने नाम सुना होगा क्राउन कांच और फ्लिंट कांच। तो क्राउन कांच और फ्लिंट कांच में से किसके लिए प्रकाशित माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान सबसे अधिक होता है, ये कई बार प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहीं पर हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं। फ्लिंट कांच के लिए ओमेगा एफ मीन्स फ्लिंट कांच के लिए प्रकाशित माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास। यानी क्राउन कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता कम होती है और फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान सबसे अधिक होता है, अर्थात क्राउन कांच की अपेक्षा। थैंक यू।